नंदलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। हेलो एवरीवन। बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि आ गई है, जिसका ये विज्ञापन आप लोग देख रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड एवं डीएलएड दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो इसके लिए प्री बीएड एवं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी प्रारंभिक की तिथि है 25 मार्च 2024 और आवेदन अंतिम भरने की तिथि है 20 जून 2024। फिर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि भी दी गई है 25 जून। प्रवेश परीक्षा की तिथि संभावित तिथि है 7 जुलाई 2024। रिजल्ट का भी दिया हुआ है यहाँ पर संभावित तिथि। परिणाम पर दावा आपत्ति करने की तिथि यहाँ दिया हुआ है और प्रावीण्य सूची का तिथि है 19 जुलाई 2024 संभावित है ये। और प्रवेश परीक्षा विवरणिका से संबंधित अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट में जा करके पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारियां ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाहिए गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन फॉर्म है। इसके उपरोक्त विद्यार्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा और डेट चेंज भी हो सकता है। आपको वेबसाइट में सतत अवलोकन करना पड़ेगा। परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। आगे देखिए, अगर मान लो सेम नंबर आता है आपके रिजल्ट में बीएड और डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। ये जॉब में भी होता है और अधिकांश प्रवेश परीक्षा में ये रूल होता है सेम नंबर आने पर। और आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है पूरा देख लीजिए सामान्य जानकारी। प्री बीएड हेतु आवेदन काउंसलिंग 1000 रुपये के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए यह निःशुल्क है। ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता को देख लीजिए, क्योंकि पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएड हेतु पात्रता स्नातक और स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग में, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, उसमें 55% अंक। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग के लिए 5% की छूट होगी। महिला अभ्यर्थियों को स्नातक में कम से कम 5% अंक की छूट होगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीएस पूर्ण किया हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित अध्यापक शिक्षक का कोई पाठ्यक्रम पूरा किया हो। और यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समस्त अभ्यर्थी, ये बीएड के लिए है ना, बीएड वालों को डीएलएड पहले से डीएड होना चाहिए तभी वो बीएड करेंगी, क्योंकि पहले सीधा बीएड हो जाता था, लेकिन आजकल नियम चेंज हो चुका है। आपको अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं या किसी मान्यता प्राप्त उसमें संस्थारत में है तो भी आपको, या तो आपके पास डीएड की उपाधि हो तभी आप बीएड, ये सब उपाधि हो तभी आप डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और अंक में छूट जो है, छूट जो दिया हुआ है आरक्षण के हिसाब से। अब हम डीएलएड का देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा समान अंक, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसको छोड़ देते हैं। डीएलएड का देखते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग 1000 रुपये शुल्क के साथ ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। डीएलएड के लिए पात्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पात्रता हमें देखना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो,
और SC ST और OBC विकलांग और महिलाओं के लिए 45% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगी एवं सभी अभ्यर्थियों को 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। महिला कोई भी कैटेगरी को हो उनको भी छूट है 5% की। और साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मुक्त विश्वविद्यालय से आपको बीएड करना है या डीएड करना है तो कम से कम आपको 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना ही चाहिए। अभ्यर्थी की प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना आवश्यक है। साथ ही जो भी फॉर्म भर रहे हैं अभ्यर्थी उनको वर्तमान में भी अध्यापक कार्य में संलग्न होना चाहिए। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। जब मेरा भी बीएड हुआ था तो मैं भी ओपन यूनिवर्सिटी से की थी, इग्नू से, तो 2 वर्ष का अनुभव की आवश्यकता थी। 2 वर्ष अनुभव रहने के बाद ही टीचर बीएड ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकता है और डीएड के लिए भी सेम मापदंड है। यह भी कि कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्वकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। मेरे ख्याल से सारी हमको जानकारी इसमें स्पष्ट पता चल गया है। और हम देख लेते हैं सीट के बारे में। बीएड के लिए 500 सीट और डीएलएड के लिए 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए सुंदरलाल शर्मा परीक्षा आयोजित करेगा, है ना, रैंकिंग के आधार पे। फिर काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन ऑब्लिक फेस टू फेस काउंसलिंग इसमें किया जाएगा। और ये वेबसाइट को आप ध्यान में रखेंगे। इस वेबसाइट पर आपको ध्यान रखना है कि समय समय पर जानकारी वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। आपको लेटर का इंतजार नहीं करने की, लेटर आएगा तो होगा। और डेट में हमने इसमें वीडियो में बता दिया है। और इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद रहता है कि हमें कहाँ जाना है, तो आपको अध्ययन केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इग्नू में भी वैसे ही होता है और इसमें भी अध्ययन केंद्र उपलब्ध कराते हैं। उस केंद्र में जाके आपको अपना बीच बीच में क्लासेस होगी। जैसे यहाँ पर प्रस्तावित अध्ययन केंद्र के नाम दिया हुआ है, बिलासपुर में है, जांजगीर में है, रायपुर में है। रायपुर में 2 जगह है, एक तो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, और भिलाई नगर में है, राजनांदगांव में है, सरगुजा में है, बिलासपुर में, बस्तर में भी है। सभी संभाग में एक एक है, दुर्ग में भी है। तो और डीएलएड के लिए 3 है, ये बीएड के लिए था, डीएलएड के लिए 3 है। 2 जगह, तीनों बिलासपुर में है। कुछ दिनों की क्लास, अच्छा नीचे और सूची है, यहाँ पर 3 है। टोटल डीएलएड के लिए है 27 जगह पे, सभी जिलों में लगभग आ ही गया है। जैसे अंबिकापुर में 2 जगह दिखा रहा है, बेमेतरा में भी है, समाधान कॉलेज में। और शुल्क की बात है तो देख लीजिए, बीएड के लिए आपको 1 साल में 27,800, द्वितीय वर्ष में भी उतना ही लगेगा। और डीएलएड के लिए है, पहले वर्ष में आपको 10,000 का शुल्क है, 10,000, फिर दूसरे वर्ष में भी 10,000, मतलब टोटल आपको डीएलएड करना है तो 20,000 का शुल्क इस विश्वविद्यालय से लगेगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और कार्यक्रम अवधि 2 वर्ष का है, दोनों का, बीएड और डीएलएड का। अगर बैक वगैरह हो गया तो अधिकतम 4 वर्ष में पूरा आपको करना होगा, लेकिन कोर्स की अवधि 2 वर्ष ही है। परीक्षा केंद्र 22 जिलों में आयोजित होगी। देख लीजिए अपना जिला आपको पास या नहीं है तो पास के जिलों में। प्रवेश परीक्षा के लिए निर्देश है इसमें। अगर आप नहीं दिला रहे हैं तो शुल्क वापस होगा, ऐसा नहीं है। आप सोच समझ के इसमें परीक्षा का फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा। और परीक्षा कक्ष में प्रवेश 15 मिनट पहले करना है आपको। और प्रश्न पत्र की रूपरेखा भी यहाँ दिया हुआ है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। 2 भाग में होंगे, अ और ब में होंगी। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होंगे। अधिकतम 100 अंक के होंगे। परीक्षा का कुल समय 2 घंटे 15 मिनट का होगा। स्तर क्या होगा, प्री बीएड के लिए स्नातक स्तर के होंगे और डीएलएड के लिए 12वीं तक के स्तर के होंगे। परीक्षा पद्धति जो कंपटीशन एग्जाम में होता है, गोला लगाने वाला, सही विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आ की बात हो गई। ब में
तीनों विषयों गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल कराना है। एक से अधिक विषय हल करने पर छात्रों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। आपको सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये देखिए प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग में सामान्य प्रश्न पत्र का प्रथम भाग में मानसिक योग्यता है वो सामान्य ज्ञान है, और भाग अ का है, देख लीजिए इस प्रकार से भाग अ और ब दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। साइंस सब्जेक्टिव रहेगा भाग बी में। प्री बीएड के लिए पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश में प्री स्नातक स्तर में पूछा जाएगा और डीएलएड के लिए 10+2 स्तर में पूछा जाएगा। ये इसका सिलेबस भी है, इसको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि वो बीएड अपना डीएड कर सके।